बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ चिकन सैंडविच की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वीडियो का अंत तक आपने लाजमी देखना है। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 कप के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया है। 200 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया था और उसे अच्छी तरह से धो के साफ़ करके वो भी मैं बॉईल होने के लिए पानी में रख दूँगी। अब मैं साथ ही इसमें हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं आधी चम्मच काली मिर्च पिसी हुई वो भी इसके बीच में ही ऐड कर दूंगी और इसको बॉईल होने के लिए कवर करके रख दूंगी। 10 मिनट बाद मैंने इसे रीओपन किया है तो चिकन तकरीबन गल चुका है और थोड़ा सा इसमें पानी है, उसको हम खुश्क कर लेंगे। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिकन को बाहर निकाल के इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने फिर पैन लिया है, चूल्हे पे उसे अच्छी तरह से गरम कर लिया है और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसे मैंने बारीक कट करके रख लिया था और अब मैं इस ऑयल में उस प्याज को ऐड कर दूंगी और लाइट सा ब्राउन होने तक इसको पकाऊंगी। प्याज तकरीबन लाइट सोते हो चुके हैं और मैं अब इसमें चिकन जो मैंने बॉईल करके रखा था उसको मैंने रेशेदार करके रख लिया था। अब मैं वो चिकन ऐड कर दूंगी और 5 मिनट तक उसे प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई करूंगी। और इसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी जिसे मैंने बिल्कुल बारीक कट करके धो के टोकरी में रख दिया था ताकि उसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए और वो खुश्क हो जाए। 5 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी और उसको भी अच्छी तरह से फ्राई करूंगी ताकि वो भी थोड़ी सी नरम हो जाए। इसके बाद मैंने 1 कप कटी हुई कैबेज ली थी जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था और उसे भी धो के टोकरी में रखा था ताकि उसका भी एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब हम इन सारी सब्जियों को चिकन के साथ तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। तो जनाब, सब्जियों को पकते हुए 10 मिनट गुज़र चुके हैं और मैं इसमें आधी चम्मच काली मिर्च का ऐड कर दूंगी। आधी चम्मच मैंने पहले चिकन बॉईल करते हुए भी ऐड किया था, तो यह आपने बात ध्यान में रखनी है। नमक भी हमने जब ऐड किया था, अब हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अब मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी। अब मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है और उसमें मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब मेयोनीज़ ऐड करूँगी। और अब इसके बाद 2 से 3 चम्मच ही टमाटो केचप का ऐड करूँगी और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके रख लूँगी। ये हमने सैंडविच के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा सॉस रेडी किया है। दूसरी तरफ चिकन सैंडविच में भी मैं अंदाज़न 2 चम्मच के करीब केचप ऐड करूँगी और 2 चम्मच के करीब ही मेयोनीज़ ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकती हैं। मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च का यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कुटी हुई मिर्च भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और इसमें मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं और उनको हल्का सा मैंने बस ब्राउन करना है। ब्रेड स्लाइस ब्राउन करने के बाद मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। अब हम सैंडविच रेडी करेंगे। सबसे पहले हम स्लाइस पर सॉस लगा लेंगे जो हमने घर में खुद रेडी किया था। अब हम इसमें चिकन सैंडविच का पेस्ट रखेंगे।
अब इस सैंडविच को मैं बंद कर दूंगी और थोड़ी सी ऊपर कैबेज भी फैला दूंगी। बच्चों को कैबेज भी बहुत पसंद होती है, इस वजह से वो सैंडविच में इसे खाना पसंद करते हैं। तो मैं सारे सैंडविच में कैबेज नहीं फैलाऊंगी, सिर्फ 2 स्लाइस में कैबेज फैलाऊंगी। ये आपकी टेस्ट के मुताबिक है, अगर आप खाना पसंद करती हैं तो आप कैबेज को यूज़ कर सकती हैं सैंडविच में सैलड के तौर पर। तो जनाब हमारे मज़ेदार चिकन सैंडविच रेडी है। अब मैं इसे कट करके आपको दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, और एक बार इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, तो फिर आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आप इसे रोज़ बनाया करेंगी। आप इस रेसिपी को रेडी करके अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती है, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी बनकर रेडी हुए हैं। आपने ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करनी है, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आपने कमेंट में अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है। और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।